स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमको दिखाया जाता है जो कि होता है डोकचा किम। डोकचा किम वैसे कॉर्पोरेट वर्कर होता है और सबसे इंटरेस्टिंग वर्क उसे लगता है वेब नॉवेल्स रीड करना। अपने घर और रास्ते के बीच में वे नॉवेल्स पढ़ के अपना टाइम स्पेंड करता था। एंड कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये, क्योंकि जो नॉवेल्स वे पढ़ता था उसी बेस पे हमारा जो वर्ल्ड है चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर डोकचा किम को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जाती है, तो आप एंड तक जरूर देखना, आपको काफी पसंद आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेली की तरह हमारा डोकचा किम जा रहा होता है सबवे के रास्ते ऑफिस वर्क कंप्लीट करके घर। एंड यहाँ पे हमको दिखाया जाता है हुए अभी भी नोवेल पढ़ रहा होता है। तभी एक साउंड आती है। ऐसे फोन को देखोगे तो फोन के अंदर चले जाओगे। डोकचा सामने देखता है, उसे सांगा सामने दिखती है। डोकचा घबरा जाता है और बोलता है हेलो। सांगा पूछती है क्या तुम घर जा रहे हो, और डोकचा के साइड में आके बैठ जाती है। यहाँ डोकचा सोचता है कि सांगा जो कि मोस्ट पॉपुलर गर्ल है ऑफिस में, इसको तो सबवे के रास्ते आने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसको लिफ्ट देने के लिए तो काफी सारे वर्कर्स रेडी रहते हैं। एंड यहाँ पे वे उसे देख के बोलता है हाँ मैं घर जा रहा हूँ, और तुम। सांगा बोलती है मेरी बाइसाइकिल किसी ने चोरी कर लिया है। डोकचा पूछता है क्या तुम बाइसाइकिल से वर्क पे आती हो। सांगा बोलती है हाँ मैं काफी लेट तक काम करती हूँ, इसीलिए मेरा एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, और बाइसाइकिल से काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। डोकचा सोचता है इसे पास से देखकर पता चलता है क्यों सब इसके पास रहते हैं, वैसे मैं और सांगा कितने अलग है। यहाँ डोकचा पढ़ता है प्यूडी पेरेस्ट्रोम डिनेरो। सांगा बोलती है ये स्पेनिश में लिखा है और इसका मतलब होता है प्लीज लैंड मी सम मनी। डोकचा बोलता है यार यू आर स्टडिंग हार्ड। सांगा तभी डोकचा के फोन में देखती है और बोलती है वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। डोकचा स्क्रीन साइड कर लेता है और बोलता है ओह मैं तो नोवेल पढ़ रहा हूँ। सांगा एक्साइटमेंट में बोलती है मेरा फेवरेट ऑथर्स है मुराकामी हारुकी रेमोंड, मुझे नोवेल्स काफी पसंद है। तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है डोकचा। डोकचा नर्वस हो जाता है और बोलता है अगर मैं उनका नेम बताऊंगा तब भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, और मन में सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यह डोकचा सोचता है मेरी हॉबी नॉवेल्स पढ़ना है, बट मैं इस पर प्राउड नहीं हूँ। आज के दिन बहुत अलग चीज लग रहा है मुझे, क्योंकि आज मेरे नॉवेल्स का लास्ट एपिसोड आने वाला है, द वर्ल्ड आफ्टर द एपोक्लिप्स, जो कि मैंने पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ। जब मैं 8th ग्रेड में था और बच्चे मुझे बुली किया करते थे। उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में आया और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ना कर पाने के कारण मुझे एक 3rd रेट कॉलेज मिला। जब मैं बैड लक के कारण मिलिट्री सर्विस से निकाला गया, और जब मैं अनस्टेबल कोऑपरेट वर्कर का काम कर रहा हूँ। इन सब बीचों में मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, वे है नोवेल पढ़ना। एंड आज इस नोवेल का लास्ट एपिसोड आने वाला है। मेरे बचपन से स्टार्ट की गई नोवेल और मेरी जवानी में ये नोवेल खत्म होने वाला है, जिसका एवरेज व्यू सिर्फ 1 है। इसका पहला चैप्टर को 1200 व्यूज आए थे, मगर चैप्टर 10 के बाद सिर्फ 20 व्यूज आए, और चैप्टर 50 तक 12 व्यूज, और आज इसका लास्ट एपिसोड। लगता है ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई हो। मुझे इसके ऑथर को एक बार थैंक यू बोलना चाहिए। एंड यहाँ डोकचा एक नोट लिखता है। तभी सांगा बोलती है डोकचा सांगा की तरफ देखता है और बोलता है मैं सोच रहा था कि हम 1 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, समय का पता ही नहीं चला कब निकल गया, और मन में सोचता है मैं भूल गया था कि सांगा भी यही है, मुझे टॉपिक चेंज करना चाहिए। सांगा बोलती है मैं पता ही नहीं चला। डोकचा बोलता है लगता है ये कल की बात हो, और कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे भी है। यह सांगा थोड़ी डोकचा को देखती है। डोकचा को याद आता है कि सांगा तो प्रोमोटेड हो चुकी है, अब वे परमानेंट वर्कर है। एंड डोकचा माफी मांगता है और बोलता है सॉरी मैं भूल गया था, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन। सांगा बोलती है कोई बात नहीं। डोकचा सोचता है अगर सांगा नोवेल में होती तो शायद हीरोइन होती। सांगा बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें
ऐप बता सकती हो जो नॉवेल्स में पढ़ रही हूँ। पर डोकचा मना कर देता है। यहाँ डोकचा सोचता है चलो फाइनली ये स्टॉप हुई। डोकचा को एक मैसेज आता है ऑथर की तरफ से जो कि लिखता है थैंक यू। डोकचा शौक था कि टोसा का ऑथर ने मुझे मैसेज किया। जहाँ डोकचा पूछता है कि आप ही ऑथर हो। TWSA टोसा के ऑथर का मैसेज आता है थैंक्स टू यू, मैंने अपनी स्टोरी फिनिश की और मुझे प्राइज मिला। डॉक्टर सोचता है कौन सा कॉन्टेस्ट, कौन सा प्राइज, और मैसेज करता है कॉन्ग्रेचुलेसन, वैसे कौन सा कॉन्टेस्ट था। ऑथर का मैसेज आता है इट्स नॉट अ बिग कॉन्टेस्ट, इसलिए तुमने नाम नहीं सुना होगा इसका, और ये सीरीज अब से पेड होने वाली है। मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट सेंड करना चाहता हूँ, क्या तुम अपना ईमेल एड्रेस दोगे। डॉक्टर सोचता है अच्छा है, शायद ऑथर मुझे कोई गिफ्ट कार्ड दे दे, एंड यहाँ पे वे अपना ईमेल एड्रेस सेंड करता है। डोकचा को मेल आता है जहाँ ऑथर ने लिखा था कि 7 PM के बाद ये पेड हो जाएगा। डोकचा देखता है अभी 6:55 हुए थे और नोवेल का एपिसोड रिमूव होना स्टार्ट हो रहा था, एंड तुरंत ही ट्रेन का ब्रेक लगता है और हमें एक वेट स्माइल दिखाई जाती है, और अब 7 PM हो चुके थे। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं और ट्रेन में एक लाइटिंग होती है, और यहाँ डोकचा के मिड में अलग मूवमेंट आ रहा था। एक साउंड आती है डोकाई भी। डोकचा देखता है सांगा की तरफ, बट यहाँ डोकचा को याद आता है नॉवेल्स की लाइन जहाँ 2 स्मॉल हॉर्न्स की डिटेल थी। एक क्रिएचर जो कि मिड एयर में फ्लाई करता है और गारमेंट वेयर करता है, उसे कुछ लोग फेरी, कुछ एंजल एंड कुछ डेविल बुलाते हैं, और इसका नाम डोकाई भी होता है। डोकाई भी सबके सामने आता है और कुछ बोल रहा था जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ डोकचा को अलावा किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। यहाँ डोकचा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये रियल लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ सांगा बोलती है लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं इससे बात करूं। यहाँ डोकचा बोलता है तुम्हें पता ही नहीं वे क्या चीज है और तुम उससे बात करोगी। सडनली एक साउंड आती है टेस्टिंग टेस्टिंग, कैन एवरीवन हियर मी। ये लैंग्वेज चैनल क्यों नहीं वर्क कर रहा, कैन एवरीवन हियर मी। डोकाई भी सबसे बात करना अब स्टार्ट कर देता है। सडनली एक पैसेंजर बोलता है क्या तुम कोई मूवी फिल्म कर रहे हो, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, और सारे पैसेंजर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। डोकाई भी यहाँ बोलते हैं ओके एवरीवन काम डाउन, आप अपनी सीट पर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम सबको बताने के लिए। पैसेंजर शांत नहीं होते। डोकचा सोच रहा था कि उनको शांत करना होगा, बट कैसे, और जैसे ही सांगा मूव करती है डोकचा उसे रोक लेता है और बोलता है यही रहो। और दूसरी तरफ डोकाई भी गुस्सा हो जाता है और एक पैसेंजर का सर को ब्लास्ट कर देता है, और उसके बाद बैक टू बैक काफी पैसेंजर के सर को ब्लास्ट करने लगता है और क्रीपी स्माइल देने लगता है। डोकाई भी यहाँ पे बोलता है तुम ह्यूमन बींग्स सांस लेते हो, खाते हो, हकते हो और रिप्रोड्यूस करते हो, तुम्हारे लिए सब कितना आसान है और तुम अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हो, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी फ्री नहीं होने वाला। सारे पैसेंजर बिना मूव के उसकी बातें तो सुन रहे होते डर के मारे। तभी एक पैसेंजर बोलता है कि क्या तुम्हें मनी चाहिए। यहाँ डोकचा उसे देखता है और बोलता है सांगा ये तो मिस्टर हैन है हमारी फाइनेंस टीम के, इनके कनेक्शन काफी हाई थे इन्हें, इसलिए ये पोस्ट मिली थी। सांगा बोलती है हाँ ये वही है। और यहाँ मिस्टर हैन डोकाई को बोलते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए, $1 मिलियन, $2 मिलियन मैं दूंगा। डोकाई भी बोलते हैं अच्छा तुम मुझे पैसे दोगे। मिस्टर हैन उसके सामने चेक रखते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बट डोकाई भी उस चेक को ही जला देता है और बोलता है ये मनी तुम्हारे वर्ल्ड के लिए, बट माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इसका कोई वर्क नहीं है और तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे दोबारा तो तुम्हारा सर भी ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ डोकाई भी पूरी लॉबी में फ्लाई करता है और उसके हॉर्न बड़े हो जाते हैं और एक मैसेज दिखाया जाता है चैनल ओपन का मैसेज आता है। तभी सभी पैसेंजर के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है एंड उस स्क्रीन में उन्हें एक टास्क मिला होता है
डोक्चा स्क्रीन के अंदर देखता है तो उसको सिनेरियो मिला होता है कि किल वन और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो उन्हें मारना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। डोकाई भी एक वेird स्माइल के साथ उनको गुड लक एवरीवन बोलकर वहां से गायब हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। सांगा पुलिस को कॉल करती है बट कॉल लगता नहीं है। सांगा काफी पैनिक थी और डोक्चा से पूछती है अब क्या करे। डोक्चा सांगा को समझाता है कि स्टे काम। सांगा, तुमने गेम खेला है ना जो हमारी डेवलपमेंट टीम बना रही थी, समझो वे वही गेम है और हमें इस एपोकलिप्स से सरवाइव करना है। सांगा पूछती है कौन सा गेम और क्या है, तो कहते हैं तुमने जो गेम खेला था हर गेम के रूल होते हैं और हमें इसका भी रूल देखना पड़ेगा। डोक्चा सब चीज को ऑब्जर्व करता है। एक डोकावी जिसके बड़े बड़े सींग है, काफी सारी डेड बॉडीज कैबिन के अंदर, डरे हुए लोग, बूढ़ी औरत प्रार्थना करते हुए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता बट अब मुझे मानना होगा पिछले 10 साल से जो नोवेल मैं पढ़ रहा हूँ अब वे मेरी रियल लाइफ में मेरे सामने आ रखी है। एक साउंड आती है, ओके एवरीवन काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। डोक्चा देखते हैं सामने उसे एक आदमी दिखता है जो बता रहा होता है कि हम एक नेशनल इमरजेंसी में आ चुके हैं और मैं आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ और मेरी यूनिट से मुझे मैसेज आया। यहाँ डोक्चा उसे देखता है और सोचता है मैं इसे जानता हूँ, स्टील ब्लेड यूंग सिंग ली, जो कि ट्विसा नोवेल का एक कैरेक्टर है। यकीन नहीं होता सही में ये कैरेक्टर रियल लाइफ में है बट यहाँ नोवेल में ऐसा शो ही नहीं हुआ था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते लाइव में, तभी वे बता रहे होते कि हम पे टेररिस्ट अटैक हुआ होता है बट तुरंत डोकाई भी वहां आ जाता है और प्रेसिडेंट का सर ब्लास्ट कर देता है और बोलता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? मैंने सोचा है कि इस देश के लोग काफी अच्छे गेम में, तो अब जो तुम्हें टास्क मिला है जितने टाइम में, अब उसको कम कर दिया जाएगा और तुम्हें सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। अगर 10 मिनट के अंदर ये टास्क तुम सब कंप्लीट नहीं करते तो तुम सबको मार दिया जाएगा। यहाँ सब लोग काफी पैनिक हो रहे थे। डोक्चा यहाँ वेट कर रहा होता है एक कैरेक्टर का, क्योंकि अभी तक वे सामने नहीं आया होता है। अभी उसके सामने सिर्फ एक कैरेक्टर नोवेल का आया होता है जो कि होता है मिलिट्री ऑफिसर। दूसरी तरफ के कैबिन के अंदर लड़ाई हो रही होती है। कैबिन के गेट पे खून दिखाई पड़ता है। डोकाई भी लाइव पे था और बोलता है लगता है कुछ कैबिन के लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, इसलिए वे एक गर्ल्स स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइम खत्म होने के कारण वहाँ पे सभी बच्चों का सर ब्लास्ट हो रहा था बट वहीं पे एक लड़की दूसरे स्टूडेंट को मार देती है जिसके कारण वे वहाँ पे सरवाइव कर लेती है एंड इसका नेम होता है जिहाई ली। और डोकाई भी बोलता है तो क्या सोचा तुमने, क्या ये अभी भी तुम्हें मजाक लग रहा है? डोक्चा भी यही सोचता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर क्यों नहीं आया। मैंने जो पढ़ा था और अभी जो हो रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक बार मैं दोबारा नोवेल को पढ़ता हूँ बट नोवेल रिमूव कर दी गई थी। तभी डोक्चा मेल देखता है जहाँ ऑथर ने उसे मेल में कुछ अटैच करके भेजा था। डोक्चा उसे ओपन करता है बट उसे भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने पूरी नोवेल फाइल डोक्चा को भेजी हुई होती है। फिर डोक्चा देखता है कि उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जो कि उसकी स्किल दिखाती है बट विंडो में उसकी एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं होती। यहाँ डोक्चा सोचता है कि इसको बाद में देखा जाएगा, पहले मैं फाइल ही पढ़ लेता हूँ। एंड तभी उसका एट्रीब्यूट विंडो में उसका फर्स्ट स्किल मिलता है जो कि होता है फास्ट रीडिंग। यहाँ डोक्चा भी कंफ्यूज था कि ये मेरी स्किल है जिससे वे ट्विसा का पहला चैप्टर 1 मिनट के अंदर ही रीड कर लेता है। नाउ डोक्चा देखता है कि नोवेल में 3707 रूम के अंदर हीरो था बट अभी जो रूम में वे सब लॉक हुए हैं 3807, इसलिए जो भी रूम में हो रहा है वे नोवेल से थोड़ा डिफरेंट है। डोक्चा को पता चलता है तो वे देखता है 3807 रूम में क्या हुआ था, जहां वे देखता है कि सिर्फ 2 पैसेंजर इस रूम से बचते हैं। एंड तभी एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि सामने एक बूढ़े पैसेंजर को मारता है और हमें दिखाया जाता है। डोक्चा सोचता है कि सांगा भी अब शायद मर जाएगी और यहाँ पे अगर 2 ही कैरेक्टर है तो वे 2 कैरेक्टर के नेम हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला तो आर्मी ऑफिसर यूंग सिंग ली था एंड दूसरा ये बॉय नेम वोन किम जो कि उस बूढ़े आदमी को मार रहा होता है। एंड यहाँ पे डोक्चा को लगता है कि शायद अब मैं भी मरने वाला हूँ।
तभी हमें मिस्टर हैन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को रोकते हैं और बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बूढ़े आदमी को मार रहे हो। यहाँ पे कीम बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है? अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो आने वाले 10 मिनट के अंदर हम सब मरने वाले हैं। एंड वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो तुम्हें मारना ही होगा किसी ना किसी को, वरना तुम्हें कोई मार देगा। ये एक नया वर्ल्ड है और इसके नए रूल है। इतना बोलते ही किम उस आदमी को मारने लगता है और यहाँ पे वे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर देता है कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें मारना होगा। एंड यहाँ सभी लोग उस आदमी को मार रहे होते हैं। तभी सांगा बोलती है कि हम ऐसे ही रुक नहीं सकते, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। मगर डोकचा उसे कहता है थोड़ी देर वेट करो। एंड डोकचा थोड़े मिनट का वेट कर रहा होता है किसी टाइम के लिए। एंड तभी डोकचा तुरंत रन करता है एंड उसमें से जो कीम होता है उसको एकदम हिट करता है एंड पैसेंजर से सभी लोगों को साइड कर देता है। डोकचा कुछ ढूंढ रहा था और तभी उसे वो दिख जाता है। डोकचा जल्दी से बच्चे के पास जाता है और उससे उसका बॉक्स लेता है, साथ में उस बच्चे को कुछ निकाल के देता है और सभी पैसेंजर को बोलता है प्लीज स्टॉप, अगर हम बूढ़े आदमी को मार देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। सिनेरियो था कि सबको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है, बूढ़े आदमी को मारने से सिर्फ टाइम इंक्रीज होगा, क्या तुम उसके बाद एक दूसरे को मारोगे? पीछे से किम बोलता है इट्स ऑब्वियस, हम यही करेंगे। डोकचा मन में सोचता है मुझे पता था ये यही बोलेगा। तभी डोकचा बोलता है देखो बिना मर्डर किए भी हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। डोकचा बॉक्स को दिखाता है जिसके अंदर कॉकरोच थे और सभी को बोलता है हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना था, ना कि किसी ह्यूमन बीइंग को। और उसमें से एक कॉकरोच निकाल लेता है और मार देता है। एंड सभी पैसेंजर अब डोकचा की तरफ आते हैं। डोकचा एक स्माइल देता है एंड सभी की तरफ देखता है एंड उस बॉक्स को सांगा की तरफ फेंक देता है। एंड अब किम पीछे से बोलता है क्या तुम ये बॉक्स सिंपली उनको दे नहीं सकते थे? तो यहाँ डोकचा बोलता है उसके अंदर सिर्फ 3 कॉकरोच थे। किम हंसता है और बोलता है सो तुम उनको सिंपली मारना चाहते हो जैसे ही टाइम खत्म हुआ? डोकचा बोलता है हाँ। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है किम का जो प्रोफाइल होता है, किम के अंदर 2 कॉन्स्टिलेशन मतलब कि गॉड इंटरेस्टेड थे उसके अंदर। ऑल्सो उसके पास एक एट्रीब्यूट भी था इज लॉर्ड का। मोस्टली नोवेल के कैरेक्टर इज लॉर्ड का पावर हैंडल नहीं कर पाते और ज्यादातर सुसाइड कर लेते हैं, बट किम सबसे अलग था। नाउ हमें एक सीन दिखाया जाता है 3707 रूम का, जिसके अंदर नोवेल का मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है कि वे अब आगे वाले कैबिन के अंदर आने वाला है जो कि होता है डोकचा का कैबिन। एंड अब हमारे पास सीन वापस से आता है किम एंड डोकचा पे। नाउ यहाँ पे किम ऑफर करता है डोकचा को कि मेरी टीम में आ जाओ, बट डोकचा मना कर देता है। किम बोलता है देन गेट आउट और बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे जाता है, पर डोकचा उसे रोकता है। एंड यहाँ पे डोकचा के पास एक वेयर्ड स्माइल भी हमें दिखाई जाती है एंड वहीं पे किम एकदम से उस पर अटैक करता है, पर डोकचा उसको काउंटर कर लेता है। एंड यहाँ पे जो किम होता है वो अपनी पावर इज लॉर्ड का यूज करता है एंड बैक टू बैक डोकचा पे काफी सारे अटैक करता है एंड डोकचा को उसे मारना था, बट यहाँ पे डोकचा को सब पहले ही पता था उस पे कौन सा मूव कहाँ से आएगा। एंड उसी के साथ साथ हमें एक न्यू स्किल दिखाई जाती है डोकचा की, ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट, जिससे डोकचा पहले ही जान जाता था कि नेक्स्ट अटैक उस पे कहाँ से आने वाला है। एंड किम उस पे बैक टू बैक वहाँ पे अटैक कर रहा था एंड टाइम अभी हो रहा था 1 मिनट 58 सेकेंड के बाद ये मिशन एंड होने वाला था। एंड यहाँ तक अभी डोकचा सरवाइव कर पा रहा है एंड उसे उस बूढ़े आदमी को भी बचाना है, क्योंकि अब जो बूढ़ा आदमी है वे पीछे ही उसके था एंड यहाँ पे किम उसके काफी पास आ चुका था। एंड वहाँ पे वे एक सीजर निकालता है एंड जैसे ही वे अटैक करने वाला होता है डोकचा उस बूढ़े आदमी को लेके वहाँ से भाग जाता है, बट उसको वहाँ पे स्क्रैच लग जाता है जिससे उसे एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है जो कि काफी खतरनाक उसे लग रहा होता है। ये अटैक होने वाला था, बट वे बूढ़े आदमी को भी बचा लेता है एंड अपने आप को भी बचा लेता है उस पॉइंट पे। एंड यहाँ पे वे यही सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं भी मर जाऊंगा एंड अपने पुराने समय को याद करता है
एंड सोचता है जो भी ताकतवर होगा वही जंगल में राज करता है, जो कि होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड यहाँ पे वे अंडे निकालता है जो कि कॉकरोच ने दिए हुए होते हैं एंड उसको वे किल करता है, जिससे उसे काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे डोक्चा को पता था कि पॉइंट कैसे इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए सिस्टम उसे भेजता है। क्या तुम डोक्चा सिंपली उसे स्किप करके अपना 2700 कॉइन को स्टेमिना में लगाता है, जिससे उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड यहाँ पे किम उसको एक अटैक करता है सीजर से एंड किम को लगता है कि उसका अटैक लग चुका है एंड अब डोक्चा किल होने वाला है। बट यहीं पे हमें डोक्चा दिखाया जाता है जो कि काफी पावरफुल दिख रहा था एंड वे कह रहा था कि इस टाइम मैं नहीं मरने वाला। एंड तभी हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे 59 सेकेंड्स बचे हुए होते हैं एंड उसी के साथ साथ टाइम धीरे धीरे अब कम हो रहा होता है एंड नेक्स्ट अटैक जैसे ही किम डोक्चा पे मारने वाला होता है उसी के साथ साथ टाइम अभी होने वाला होता है 4, 3, 2 एंड टाइम अप हो जाता है। सो अब हमारे सामने आ जाता है डोकाइबी एंड डोकाइबी सर्वाइवल्स के नेम बोलता है, जिसके अंदर होता है यूंग सियुंग ली, सांगा यू, गिलियुंग ली, मियोंगा हैन एंड हमारा डोक्चा किम। एंड डोक्चा किम को एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहां पे किम बोल रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमारे पुराने वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। बट डोक्चा बोलता है तुमने ही तो बोला था न्यू वर्ल्ड न्यू रूल। एंड डोक्चा के सामने ही किंग का सर ब्लास्ट हो जाता है एंड किम वहीं पे मर जाता है। एंड नाउ हमारे सामने होते हैं हमारे सारे सर्वाइवल्स एंड हमें दिखाया जाता है बाहर का व्यू एंड वहाँ पे काफी सारे डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, मॉन्स्टर्स थे एंड इन सब में से सिर्फ डोक्चा किम को ही पता है कि वर्ल्ड कैसे एंड होने वाला है और यहाँ से कैसे बचा जाए, क्योंकि जो नोवेल होता है वे सिर्फ पढ़ा होता है डोक्चा किम ने। एंड आगे की इसकी जर्नी कैसी होने वाली है ये तो आपको आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। इस वीडियो पे आप सबका प्यार चाहिए, मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो पार्ट 2 के लिए। जितना आप फोर्स करोगे उतनी जल्दी पार्ट 2 मैं इसका ड्रॉप करूंगा। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। होपफुली यू एंजॉय दिस वीडियो